क्या हो गया, वृंदावन से क्या हो गया, अयोध्या। अयोध्या में हम लोग बैठे हैं इस समय। तो अब आप मानसिक रूप से ये सोच लो कि हम अयोध्या में बैठ के राम कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने कृष्ण कथा श्रवण किया। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन इसी सूर्य वंश में जो है खटवांग नाम के राजा हुए, उसके बाद दीर्घबाहु नाम के राजा हुए, और इसी वंश में आगे चल के भूरिश्रवा नाम के राजा हुए, उसके बाद रघु नाम के राजा हुए, रघु के पुत्र जो है अज हुए, और अज के पुत्र जो हैं राजा दशरथ होते हैं। इनकी 3 रानियां हैं महाराज, लेकिन तीनों को कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। एक दिन क्या हुआ, काफी समय बीत गया, आधी उम्र बीत गई है, दाढ़ी बाल पक गए हैं। एक दिन समाज में बैठे थे, सभा में राजा दशरथ जो है दर्पण लेकर और अपना चेहरा देखने लग जाते हैं। दर्पण लेकर देखने लगे कि मेरी दाढ़ी भी पक गई, बाल भी पक गए, अभी मुझे एक भी संतान नहीं हुए। देखिए ये दर्पण जो सभा में देख रहे थे राजा दशरथ, क्या ये दर्पण सभा में देखने की चीज है? अब आप लोग कहो भागवत पंडाल में आओ, एक दर्पण पर्स में रख कर ले आओ और ये सबके बीच में देखने लग जाओ तो कैसा लगेगा, आप विचार करो। लेकिन राजा दशरथ देखते थे, उनकी आदत थी। बीच समाज में ही उन्होंने दर्पण निकाला और देखने लग गए कि मुझे एक भी संतान नहीं है। जब दर्पण देखे बड़े दुखी हुए। मेरी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन किसी को एक भी पुत्र नहीं है। तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, बड़े दुखी हुए। अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। देखिए गुरुजी के पास जब भी जाओ तो जाते ही अपने दुख को मत सुनाओ, सबसे पहले जो आपको सुख मिलता है उस सुख को सुनाओ, उसके बाद दुख को सुनाना। राजा दशरथ जो हैं बड़े चिंतित हो गए। गुरुजी के पास जाके सबसे पहले उन्होंने अपने सुख को सुनाया कि हमें क्या सुख है, उसके बाद दुख को वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन एक बार जब राजा दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए महाराज, श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर चौपाई है। श्री राधे श्री राधे आवाज खोलो, श्री राधे श्री राधे जय राधे। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन राजा दशरथ अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। एक बार भूपद माही भय ग्लानि मोहे सुख नाहि। एक बार भूपति मन माए भय गिलाने मोरे सुत नाहि। गुरु गेह गयो तुरत महि पाला। गुरु ग्रह गयो तुरत मैं पाला। चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। जय सिया
राजा दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। इनके पास संतान नहीं है, इन्हें ग्लानि हुई, दुख हुआ। अपने गुरुदेव से जाकर कहते हैं कि गुरुजी, आज इतना दिन हो गया, इतने वर्ष के हम हो गए, मेरा विवाह हुआ, 3 रानियां हैं, लेकिन तीनों को कोई संतान नहीं है। गुरुदेव से बोले, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। सबसे पहले अपना निज सुख जो है, जो सुख पाए जब से शादी हुई, 3 रानियां आई, उसको उन्होंने सुना दिया। लेकिन उसके बाद में क्या ग्लानि हुई, क्या दुख हुआ, उसको सुनाना प्रारंभ कर दिए। गुरु वशिष्ठ जी जो थे, उन्होंने कहा कि राजा दशरथ, आप चिंता मत करो, आपके दुख को दूर हम अवश्य करेंगे। तब उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाते हैं तो यज्ञ भगवान जो हैं खीर लेकर अग्नि में से प्रकट होते हैं, और वही खीर गुरु वशिष्ठ जी जो हैं राजा दशरथ जी को देते हैं कि आप ले जाओ, अपने तीनों रानियों को खिला देना इस खीर को, और आपके घर एक संतान नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 संतान की प्राप्ति होगी। बड़े प्रसन्नचित्त हुए राजा दशरथ, लाकर खीर जो है अपने रानियों को बांट दिए। सबसे पहले उन्होंने कौशल्या माँ को दिए। कौशल्या माँ खीर को खाती हैं। कैकेयी को दिया उन्होंने, सुमित्रा को दिया। तीनों रानियां खीर को खाया उन्होंने और गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई महाराज। समय अनुसार श्री ठाकुर जी जो हैं धीरे धीरे समय बीतता गया। कौशल्या माँ के महल में जो है, जिस कमरे में कौशल्या माँ है, उसमें श्री राम भगवान जो है चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोले श्री राम भगवान की। प्रकट हो गए। कौशल्या माँ बोली, ये बताओ कि चतुर्भुज रूप लेकर आए हो, क्या सांसारिक बालक जो होते हैं 4-5 हाथ लेकर टहलते हैं क्या? सब क्या कहेंगे? ये 4 हाथ जो लेकर आए हो, इसको 2 खत्म करो। राम भगवान बोले, ठीक है मैया, एक बात मुझे बताओ कि हम खत्म तो कर देंगे, लेकिन हम जहां भी प्रकट होते हैं तो इसी चतुर्भुज रूप से ही प्रकट होते हैं। हमारे 4 हाथ होते हैं। चलो कहती हो तो हम 2 हाथ हटा देते हैं। 2 हाथ उन्होंने हटा दिया। कौशल्या माँ बोली, अभी और बाकी है। बोले क्या? बोले ये पीताम्बरी, पीले पीले पीताम्बरी धारण करके आए हो, इसको हटाओ शरीर पर से। बोले मैया मोह शर्म लगी, अब हम काय को हटाएं? ये क्या करवा रही है? तो मुझे नंगा बना रही है। कौशल्या माँ बोली, बेटा संसारिक बालक जो होते हैं ना, वो जब जन्म लेते हैं तो वो वस्त्र पहनकर नहीं आते, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं रहता, वस्त्र नहीं रहता। इस वस्त्र को निकाल दो। अब राम भगवान को शर्म आए, कैसे कपड़े निकाले। मैया बोली, ये जो रूप इतने बड़े लेकर आए हो, हम बेटे अपना बेटा बनकर बोले थे आने के लिए, बाप बनकर आए हो। सांसारिक बालक बाप बनकर आते हैं कि बेटा बनकर आते हैं? आप छोटे हो जाओ, अपने रूप को छोटा करो। राम भगवान अपने रूप को छोटा कर दिए। कपड़े कौशल्या माँ निकलवा देती हैं। अब बोले अब क्या करें मैया? कौशल्या माँ बोली, अब हम तुम्हें पलने में लिटाएंगे और तुम रोना प्रारंभ कर देना, तब सबको लगेगा कौशल्या माँ के कमरे में बालक हो गया है। जैसे ही ये बात मैया बोली, राम भगवान इस वाणी को सुनते ही रोना प्रारंभ कर दिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। सबको पता चल गया राजा दशरथ के घर पे बालक हो गया, बालक हो गया, बालक हो गया। रोने की आवाज आई। सब
दौड़ते भागते आने लगे दर्शन करने के लिए। अब राम भगवान जो है, ये बात किसी को पता नहीं है, कौशल्या माँ को राम भगवान से जो वार्तालाप हो रही बस दो ही लोग जान रहे हैं, माँ बेटे। राम भगवान बोले मैया आपका दरवाजा खोलो, दर्शन करने के लिए सारे खड़े हैं, अभी तक आप दरवाजे मुझे बंद की हो। ऐसे ऐसे करके जो है कैकेयी के कमरे में भी बालक हो गया, उनके यहाँ भी बालक हो गया महाराज। अब बच्ची सुमित्रा, सुमित्रा के दो बालक हो गए, सुमित्रा के दो बालक हो गए। तीनों रानियां जो हैं तीनों को संतान हो गए। राजा दशरथ जो हैं बड़े ही धूमधाम से बधाई मनाने लगे। सभी अयोध्यावासी जो हैं सब बधाई देने आते हैं राजा दशरथ जी को। पूरी अयोध्या नगरी एकदम दुल्हन की तरह सज जाती है महाराज। राजा दशरथ इतने प्रसन्न चित्त हैं कि आज मेरे घर पे जहां एक बालक भी नहीं था, आज 4 बालक हो गए। आइए थोड़ा सा बधाई गाते हैं। राम भगवान का प्राकट्य हुआ है और कौशल्या माँ भी, उनके यहाँ भी संतान हो गया। सुमित्रा माँ है, वो भी संतान को प्राप्त की। तीनों रानियां जो हैं उनके घर में संतान आए। राजा दशरथ सबको बधाई दे रहे हैं, तो हम लोग भी तो बधाई देंगे, क्या हम लोग बधाई नहीं देंगे? और एक खुशी की बात और है जी, देखो जो कभी लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, इस कोरोना में लाभ प्राप्त हो गया। जो हजारों साल से अयोध्या का राम मंदिर नहीं बन रहा था, इस कोरोना में इतना बड़ा कार्य हो गया। आप लोग को पता है, हम लोगों के जो प्रधानमंत्री हैं जी, वो कोई साधारण प्रधानमंत्री नहीं है, सच में वो श्री बांके बिहारी हैं। हम तो ये कहेंगे कि उनका एक एक तस्वीर बनवा कर सब लोग अपने घर में उनका पूजन करो, ऐसा करो, क्योंकि आज उनके जगह पे कोई और प्रधानमंत्री होते ना जी, तो ये पंडाल साफ होता, कोई रहता नहीं कोरोना के समय। एक भी व्यक्ति कथा सुनने वाला कोई नहीं रहता। आज उनका ही देन है कि जो आज हम लोग सुरक्षित हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं जी। राम मंदिर बन रहा है, हमें कितनी प्रसन्नता हो रही है पता है। जब कोरोना में थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे सब लोग ना जी, उस दिन क्या हुआ था आप लोग को तो पता है। राम भगवान का जो मूर्ति है ना, उसकी स्थापना हुई थी अयोध्या में। आपको पता है जब राम भगवान वनवास पूरा हो गया था, अयोध्या में जब गए थे, तो पूरे अयोध्यावासी जो है घी के दीपक जलाए थे, ताली बजाए थे, थाली बजाए थे, घंटी बजाए थे ना। लेकिन इस कोरोना में हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने पूरे अयोध्यावासी क्या पूरे संसार में ही ताली थाली बजवा दी। सुंदर बात है कि नहीं, कि पूरे संसार में उन्होंने खुशियां मनाया। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सतयुग द्वापर त्रेता फेल हो गया कलयुग के आगे। आप लोग सोच रहे थे कि इसको बजाने से कोरोना भाग रहा है, लेकिन उस खुशी में राम भगवान की जो मूर्ति होती ना, वो उसकी स्थापना हुई थी अयोध्या में। इस कोरोना में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े काम कर दिए जी, बहुत आनंद आया था। तो आज जो है हम लोग अयोध्या में ही बैठे हैं समझो। राजा दशरथ जी के घर पर 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आइए थोड़ा सा हम लोग भी बधाई गाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कथा और श्रवण करेंगे हम लोग। उसके बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राम कथा जो है संक्षेप में ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की